वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। ये फिल्म एक अमेरिकन रोमांटिक थ्रिलर है। एक फॉर्मर फुटबॉल प्लेयर वापस से अपनी टीम की तरफ से खेलना चाहता है, पर मैनेजमेंट है कि उसे लेना नहीं चाहती। ऐसे में वो क्या तरीके अपनाता है और वो तरीके उसे कहीं और ही ले जाते हैं, इसे दिखाया गया है इस फिल्म में। फिल्म की IMDb रेटिंग है 5.9, जो कि अच्छी है। फिल्म 1947 में बनी आउट ऑफ द पास्ट की रीमेक है। इस फिल्म का साउंड ट्रैक काफ़ी पसंद किया गया था। ये इतना फेमस हुआ था कि इसे ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत ये है इसके शूटिंग लोकेशंस। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, इस फिल्म के मनमोहक लोकेशन से हम रूबरू होंगे। ये कहानी फुटबॉल प्लेयर टेरी की है। पहले वो काफ़ी फेमस था, पर अब नहीं। अब उसे खेलने भी नहीं दिया जाता, पर उसके अंदर ज़िद है कि वो वापस से अपनी टीम की तरफ से खेलेगा। उसे अभी भी लगता है कि उसके अंदर वो जज्बा है जो कि एक फ़ुटबॉल प्लेयर के अंदर होना चाहिए, और अभी भी उसमें काफ़ी स्पोर्ट्स बचा हुआ है। पर मैनेजमेंट ऐसा नहीं सोचती, वो इसके बिल्कुल उलट है। वो उसे नहीं लेना चाहती। वो बार बार मैनेजमेंट के पास जाता है। इन सब में इस टीम के कोच हैंक ने उसे ऑफ़र किया कोच की जॉब, पर टेरी को तो प्लेयर बनना है। वो भला कोच बनने को तैयार कैसे हो जाता। उसने साफ इनकार कर दिया। पर उसे समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। पैसों की प्रॉब्लम भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। इन सब में वो सरवाइव कैसे करेगा। इसी बीच उसे जेक ने कांटेक्ट किया। जेक कौन है इसके बारे में टेरी को नहीं पता, पर टेरी कौन है ये सारी जानकारी जेक के पास है। जेक ने अपने सोर्सेज से उसे अपने पास बुलावा भेजा। टेरी गया भी। जेक ने उसे पैसे ऑफ़र किए और कहा कि तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। टेरी ने पूछा वो क्या। उसने बताया मेरी गर्लफ्रेंड जेसी जो कि गायब हो गई है, तुम्हें उसे ढूंढना है। टेरी ने कहा मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ। मुझे सिर्फ अपनी टीम की तरफ से खेलना है। मैं ये तुम्हारा काम नहीं कर सकता। जेक ने कहा सोच लो, इससे तुम्हारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। टेरी की पैसों की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि वो इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। उसने पूछा जेसी ने क्यों छोड़ा। इस पर जेक ने जवाब दिया, उसने मुझ पर अतिक्रमण किया, मेरे पैसे चुराए, मुझे धोखा दिया और मुझे छोड़कर भाग गई। टेरी ये सब बातें सुन तो रहा है, पर जेक पे उसे शक हो रहा है। पर अभी वो उनके सीक्रेट से काफ़ी अनजान है। इस तलाश में घुसने से पहले टेरी ने सोचा क्यों ना मैं जेसी की माँ से मिल लूँ। वो पता लगाकर जेसी की माँ मिसेस वाइलर से मिलने गया। मिसेस वाइलर ने कहा अगर तुम मेरी बेटी को ढूंढ लाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी टीम में वापस खेलने के लिए हेल्प करूँगी। टेरी ने पूछा वो कैसे। उसने कहा मैं तुम्हारे टीम के मैनेजर कॉक्सटन को जानती हूँ, वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। टेरी को कभी कभी तो लग रहा है कि कोई साजिश चल रही है, पर साथ में उसे ये लालच भी है कि हाँ, ये काम अगर उसने कर दिया तो उसे अपनी टीम की तरफ से खेलने का मौका मिलेगा। इसीलिए उसने हामी भर दी है। वैसे भी उसके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो अब उसने तलाश शुरू कर दी है जेसी की। काफ़ी छानबीन के बाद उसे पता चला है कि जेसी मैक्सिको के आइलैंड कॉन्ज्यूमेल में है। बस फिर क्या था, टेरी पहुंचा कॉन्ज्यूमेल। यहाँ पहुंचकर उसने सड़क सड़क गली गली लोगों से फ़ोटो के थ्रू उसके बारे में पूछना शुरू कर दिया। वो जहाँ भी फ़ोटो दिखाता पूछता कि आपने इसे देखा है। हर इंसान कहता नहीं। किसी को जैसे कि यहाँ पे कोई खबर नहीं। ढूंढते ढूंढते अब टेरी निराश हो चुका है। एक दिन शाम को उसने एक मार्केट में एक लड़की को देखा जो कि हूबहू इस फ़ोटो से मिलती है। उसे लगा हो ना हो यही जेसी है। वो उसके पास गया और उसे बात करने की कोशिश की। इसी बीच जेसी ने कहा ऐसा लगता है तुम्हें या तो जेक ने भेजा है या फिर मेरी माँ मिसेस वाइलर ने। ये सुनकर टेरी ये तो समझ गया कि हाँ यही जेसी है, पर उसने उसे झूठ नहीं बोला। उसने कहा कि हाँ मुझे इन दोनों ने ही भेजा है, पर मेरा भरोसा करो, मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा कि तुम मुझे मिल गई हो। जेसी इस बात पे एग्री नहीं हुई, पर कई दिनों तक टेरी उसका पीछा करता रहा। जेसी ने देखा कि इतने दिनों के बाद भी अब तक इसने जेक को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब ये आदमी भरोसा करने के लायक है। इस तरह उसने टेरी पे भरोसा कर लिया। अब दोनों ने साथ में टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर दिया और पिछले कई हफ्तों से दोनों साथ में हैं। इस बीच जेक ने कई बार टेरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि शायद उसे जेसी के बारे में पता चला हो, और हमेशा टेरी झूठ बोल देता कि वो अभी भी तलाश कर रहा है। उसकी तलाश अभी भी पूरी नहीं हुई। जेसी ने जेक के बारे में कुछ राज खोले और बताया कि वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, पर हालात कुछ ऐसे हो गए थे। वो बहुत बड़ा गैम्बलर है, उसकी बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ हैं। वो एक नाइट क्लब को ओन करता है, साथ में मैचेस फिक्स करता है। इन सब से वो दूर जाना चाहती थी, इसीलिए वो कुछ पैसे लेकर यहाँ भाग आई। अब धीरे धीरे टेरी को जेक के बारे में कुछ आइडियाज़ मिलने शुरू हुए हैं।
पर अभी भी बहुत बड़ा सीक्रेट उसके सामने खुलना बाकी है। इन सब में हैंक, जो कि फुटबॉल टीम का कोच था, वो यहाँ पहुँचा। इसे भी किसी ने भेजा है। हैंक ने सबसे पहले तो टेरी को वार्न किया कि अगर तुम्हें इस लड़की के बारे में पता चल गया है तो तुमने बताया क्यों नहीं। टेरी ने उसकी बात को काटते हुए कहा, पहले तुम बताओ तुम यहाँ कर क्या रहे हो और तुम्हें किसने भेजा है। हैंक ने टेरी के सवालों का जवाब देना उचित नहीं समझा। उल्टा उसने गन निकाल ली और कहा, इस लड़की को मेरे हवाले कर दो और तुम भी मेरे साथ चलो। इस पर टेरी जेसी को लिए भागने लगा, पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाया और आखिरकार टेरी और हैंक का आमना सामना हुआ। दोनों आपस में भिड़ पड़े। हैंक ऑलमोस्ट टेरी को गड्ढे में ढकेल कर मारने ही वाला था कि तभी जेसी ने पास में पड़ी हुई गन, जो कि हैंक के हाथों से छूट गई थी, उसे उठाकर हैंक पर चला दिया। अब हैंक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। जेसी ने टेरी से कहा, हम दोनों को जल्दी से यहाँ भाग चलना चाहिए, वरना पूरी ज़िंदगी हमें जेल में बितानी पड़ेगी। इस पर टेरी ने कहा, नहीं, इसकी सांसें अभी भी चल रही हैं, अगर हम इसे हॉस्पिटल ले जाएं तो ये बच सकता है। जेसी ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश की और कहा, यहाँ आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हम चलते हैं। पर वो नहीं माना। जब जेसी ने देखा कि टेरी उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, तो वो खुद ही यहाँ से भाग गई। अब तक हैंक की जान निकल चुकी थी। टेरी ने हैंक की बॉडी को उठाया और जंगल में ले जाकर उसे गाड़ दिया। उसके बाद उसने इस आइलैंड पर जेसी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, पर वो नहीं मिली। थक हार कर जेक वापस आ गया। जब वो जेक के यहाँ पहुँचा तो ये देखकर सरप्राइज्ड हुआ कि जेसी ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुकी है। जेसी और जेक अब वापस से फिर से साथ में हैं। इस चीज़ को देखकर टेरी के अंदर गुस्सा जागा, पर अकेले में जाकर जेसी ने उसे समझाया, मेरा प्यार सच्चा था, पर अगर मैं जेक के पास नहीं आती तो वो मुझे और तुम्हें दोनों को बर्बाद कर देता। वो बहुत पावरफुल इंसान है और अब तो वो हमारे बारे में ये भी जानता है कि हमने हैंक का मर्डर किया है, तो इस कंडीशन में मुझे जेक के साथ ही रहना होगा। जेक ने टेरी से बातें की और उसे ब्लैकमेल करना शुरू किया। उसने कहा कि तुम्हें मैंने एक काम दिया, वो तुमने ईमानदारी से नहीं किया। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका और दे रहा हूँ, मेरा वो काम कर दो और तुम्हारे सारे गुनाह माफ़। ना मैं हैंक के बारे में बताऊँगा और ना ही जब तुम फुटबॉल प्लेयर थे तब तुमने एक मैच फिक्स किया था अपने पैसों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, वो भी किसी से डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा। टेरी ने सोचा अगर ये उसके दो सच सामने आ गए तो वो वैसे भी फुटबॉल प्लेयर नहीं बन पाएगा और ना ही वो अपनी टीम से खेल पाएगा। उसने कहा, बताओ मुझे क्या करना है। जेक ने कहा, टीम के मैनेजर शग के ऑफिस में एक फ़ाइल है, तुम्हें वो फ़ाइल मुझ तक पहुँचानी है, पर ध्यान रहे किसी को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए। टेरी ने पूछा, उसमें क्या है? जेक ने इसका जवाब नहीं दिया और कहा, ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, मुझे बस वो फाइल चाहिए और तुम बच जाओगे। टेरी इस समय मजबूरी में शग के ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचकर ये देखकर हैरान है कि शग की ऑलरेडी जान निकल चुकी है। एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे मार दिया है और अब वो सारी चीज़ों को ऐसे अरेंज कर रहा है जैसे कि शग की मौत एक आत्महत्या लगे। इन्हीं सब में सिक्योरिटी गार्ड ने टेरी को देख लिया। उसने उसे भी मारने की कोशिश की, पर टेरी किसी तरह यहाँ से फाइल लेकर भागने में कामयाब रहा। टेरी समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और इन सब के पीछे है कौन। अगर जेक मुझे इस ऑफिस में भेज रहा है तो वो शक को क्यों मारेगा। इन सारे सवालों के साथ वो पहुंचा जेसी की माँ मिसेस वाइलर के पास। मिसेस वाइलर ने कहा, तुम वो फाइल मुझे दे दो। अब टेरी को और भी ज़्यादा शक होने लगा है। जब टेरी यहाँ से चला गया तब मिसेस वाइलर ने अपने पार्टनर और यहाँ के पॉलिटिशियन मिस्टर कॉन्गस्टन को फ़ोन किया। दरअसल मिस्टर कॉन्गस्टन ही इन सारी चीज़ों का मास्टरमाइंड है। सारे मैचेस वही फिक्स कराता है और बहुत सारे पैसे बनाता है। जेक तो बस सिर्फ छोटा सा मोहरा है, पर अब जेक भी और ज़्यादा पैसों के लालच में गद्दार बन गया है। वो टेरी के थ्रू वो फाइल निकलवाना चाहता है जिसमें कॉक्सटन और बाकी के पॉलिटिशियंस की इन्फॉर्मेशन है जो कि मैच फिक्सिंग करते हैं। ये फाइल अगर जेक को मिल गई तो इसके थ्रू वो ब्लैकमेल करके बहुत सारे पैसे बना लेगा, इसलिए वो टेरी को इन सब में फ्रेम कर रहा है। जब टेरी ने यह फाइल देखी तो वो सब कुछ समझ गया और अब वो ये भी जान चुका है कि मिसेस वाइलर भी इन सब में इन्वॉल्व हैं और जेसी को इन सब चीज़ों की खबर थी, इसलिए वो दूसरे आइलैंड पर जाके रह रही थी क्योंकि वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहती थी। और हैंक का उस आइलैंड पे भेजा जाना ये भी मिस्टर कॉक्सन ने ही किया है ताकि वो उसे बुलाकर ये श्योरिटी ले सके कि वो इन सारी बातों को किसी से डिस्क्लोज नहीं करेगी। अब जबकि टेरी ये सारी चीज़ें जान चुका है, उसने कॉक्सटन को फ़ोन किया और उसे ब्लैकमेल किया। कहा कि मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तुम मेरे बताए हुए लोकेशन पे पहुंच जाओ और मैं तुम्हें ये फ़ाइल दे दूंगा। टेरी के बताए हुए एड्रेस पे कॉक्सटन, जेक, जेसी और अपने आदमी को लिए पहुंचा। यहाँ पर टेरी छुपा हुआ था। कॉक्सटन ने ज़ोर से आवाज़ में लगाते हुए पूछा, मुझे वो फाइल दे दो और बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। टेरी ने छुपते हुए ही कहा, मैं तुम्हें फ़ाइल दे दूंगा, तुम बस जेक को मार दो। कॉक्सटन ने कहा, ये तो बिल्कुल आसान है, मैं मार दूंगा।
इस पर टेरी फाइल के साथ यहाँ सामने आ गया और उसके हाथ में गन भी थी। इस समय जेक ने भी अपनी गन निकाल ली और उस गन को जेसी के माथे पर लगा दिया और कहा, अगर मुझे किसी ने कुछ भी किया तो मैं इस लड़की की खोपड़ी उड़ा दूंगा। उसने टेरी से कहा, अगर तुम अपने प्यार जेसी को पाना चाहते हो तो मुझे वो फाइल दे दो। टेरी इस फाइल को देने ही वाला था क्योंकि वो अभी भी जेसी से प्यार करता है। जेसी ने देखा सामने गन पड़ी है, उसने तुरंत उस गन को उठाया और जेक पर चला दी और जेक वहीं पे मर गया। इसके बाद जेसी और टेरी ने एक दूसरे को हग किया। कॉन्स्टेंट ने कहा, तुम दोनों मेरे सीक्रेट जानते हो कि मैं एक गैम्बलर हूँ और अगर मैं चाहूँ तो तुम दोनों को मार सकता हूँ, पर मैं ऐसा करूँगा नहीं। मेरे पास भी तुम दोनों का सीक्रेट है। जैसे तुमने तो हैंक के साथ साथ जेक को भी मारा है, तो इसलिए तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं कहूँगा और मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस समय जेसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसने हाँ कर दी। कॉक्स्टन ने टेरी से कहा, मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता हूँ तुम्हारे टीम से खेलने में, बस तुम मेरा राज रखो और किसी को इस बारे में खबर नहीं लगनी चाहिए कि जो भी फिक्सिंग होती है उस सब में मेरा हाथ होता है। टेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे तो अपनी टीम से खेलने को मिल रहा है, इसलिए उसने हामी भर दी। कॉक्स्टन ने आगे भी कहना जारी रखा, आज के बाद से तुम दोनों साथ में नहीं रहोगे, क्योंकि अगर तुम दोनों साथ में रहते हो तो ये मेरे काम के लिए ख़तरनाक है। जैसे तुम वापस आइलैंड चली जाओ जहाँ तुम रहती थी और टेरी तुम अपनी टीम के लिए खेलोगे। टेरी का अपनी टीम की तरफ से खेलने का सपना पूरा हो रहा है, पर साथ में वो अपने प्यार को भी खो रहा है, इसलिए वो उदास है, पर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता। तो दूसरी तरफ जेसी है, जिसके पास अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। अब उसे टेरी को भी छोड़ना पड़ रहा है और उसे छोड़कर वो वापस उसी आइलैंड में चली गई है जहाँ वो शुरू से थी। उसे इस बात की खुशी है कि टेरी अपनी टीम की तरफ से खेल पा रहा है और इस फीलिंग के साथ वो खुश है। अब टेरी अपनी टीम की तरफ से खेल रहा है और कॉक्स्टन एज़ यूजुअल मैचेस फिक्स करने में लगा है और पैसे बनाने में लगा है। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म की कहानी या वेब सीरीज़ की कहानी आप सुनना चाहें तो उसे कमेंट्स में मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पे।